प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी प्यारपुर शहर की है, जहाँ एक बूढ़ी दादी और उनका परिवार रहता था। उनमें उसके बेटा बहू और 2 पोता पोती रहते थे। उनका नाम सोहन और शिवानी था। उनके दादा कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। सोहन और शिवानी पूरे दिन फोन में लगे रहते थे। उन्हें जब भी उनकी मम्मी काम बोलती, वो दोनों हर काम को टालते थे। सर्दी का समय था। उनकी दादी उन सब के लिए ऊन बुन रही थी, और करती भी क्या, बहू पूरे दिन काम करती और दोनों बच्चे फोन में लगे रहते। वो हमेशा बच्चों के पास जाती और अपनी और उनके दादा की कहानी सुनाती थी। मैं और तुम्हारे दादाजी स्कूल में मिले थे। तुम्हारे दादाजी बड़े मजाकिया थे। मैं उनकी बातों को बड़ी ध्यान से सुनती थी। तभी उनकी पोती बोलती है, दादी अब नहीं चलती आपकी सो कॉल्ड लव स्टोरीज, अब डायरेक्ट प्रपोजल होता है। दादी मन ही मन निराश हो गई और बोलती भी क्या, क्योंकि उनके पोता पोती के लिए उनके लिए समय नहीं था। समय बीतता गया। दादी की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। दादी से बैठा उठा भी नहीं जाता था। वो केवल बिस्तर पर लेटी रहती थी। ऐसा होने के बावजूद भी सोहन और शिवानी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद सोहन का मामा का लड़का आया हुआ था और शिवानी पार्टी में जाने के लिए जीन्स और टॉप सेलेक्ट कर रही थी। उनकी मम्मी बोलती है, सासू जी मैं बाजार जाकर आ रही हूँ। आपको जो कुछ भी चाहिए बच्चों को बोल देना। आज मंगल बाजार लगा हुआ है, मैं जाकर आती हूँ। बच्चों दादी माँ का ख्याल रखना। कुछ घंटों बाद दादी सोहन को बोलती है, बेटा सोहन जरा एक गिलास पानी का पकड़ाना। सोहन बोला, दादी मैं खेल रहा हूँ, शिवानी को बोल दो। दादी ने शिवानी से कहा। शिवानी ने भी यह कह दिया कि दादी मैं कपड़े सिलेक्ट कर रही हूँ। उनके पास उन दोनों में से कोई भी नहीं गया। दादी की तबीयत बिगड़ती गई। दादी की आंखों में आंसू आ रहे थे। थोड़ी देर बाद दादी ने अचानक हिलना डुलना बंद कर दिया। दादी चल बसी थी। वहीं बच्चों को इस बात की कुछ भी भनक नहीं थी। दादी की आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ समय पश्चात उनकी मम्मी बाजार से आई। सबसे पहले सासू जी के पास जाती है और बोलती है, माँ जी ये लो मैं आपकी फेवरेट कचौरी लाई हूँ। दादी का कुछ भी रिएक्शन नहीं था। वो उनको देखती है कि क्या हुआ। वो एकदम से चिल्लाती है। वो रो रो कर माँ जी कहकर रोती है। तभी सोहन और शिवानी भी आते हैं। दादी के हाथ में एक लेटर था। उसमें लिखा था, काश मेरे पोता पोती मेरी बात सुनते। यह देखकर सोहन और शिवानी काफ़ी तेज रोने लगे। ये होने के बाद वे दोनों काफ़ी समझदार हो गए थे। उनको बड़ों का आदर करना आ गया था। शिक्षा, बच्चे हो या बड़े, हमेशा अपने दादा और दादी की देखभाल करनी चाहिए।